नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं आज फिर एक बार आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो साथियों, शुरू करने से पहले आप चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर टेस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ये रहा आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? साथियों, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? शिशुअवस्था से, बाल्यावस्था से, या किशोरावस्था से, या प्रौढ़ावस्था में? साथियों, क्वेश्चन को समझना फिर आंसर देना, ठीक है। सकारात्मक सोच के साथ आंसर दिया करो। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो आपका आंसर होगा साथियों किशोरावस्था। किससे? किशोरावस्था से आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे, जो जीन पियाजे ने बच्चों को उनके काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को समझने के लिए क्या कार्य दिया है? जीन पियाजे ने बच्चों को उनके काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को समझने के लिए क्या कार्य दिया है? पेंडुलम का प्रयोग, बेबो गुड़िया का प्रयोग, दृश्य चट्टान प्रयोग, तत्छाया प्रयोग। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों पेंडुलम का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे ज्यादातर प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। साथियों, क्वेश्चन है सबसे पहले बच्चे सार्थक शब्द कौन सा है जो किस एक सार्थक शब्द, यानी कि अक्सर बच्चे किस अवस्था में या किस महीने में या किस वर्ष में जो शब्द ज़्यादातर बोलना शुरू कर देते हैं वो है 3 महीने, 6 महीने, 35 से 40 महीने, या 10 से 13 महीने। तो आपका आंसर होगा द। साथियों, छोटे बच्चे अक्सर 10 से 13 महीने के अंतर्गत, जैसे 13 महीने का 10 महीने के दोनों के बीच में लगभग बड़ा होता है, तो वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। को विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्ष के रूप में हो सकता है? किसमें? खोज व पोषण, चुनौती व सीमाएं, वंशानुक्रम, पर्यावरण तथा स्थिरता एवं परिवर्तन। तो आपका आंसर होगा साथियों वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण को विशिष्ट अन्योन प्रक्रिया के का विकास के विविध मार्गों और निष्कर्ष के रूप में हो सकता है। तो आपका आंसर होगा साथियों स। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सीखना किस या सीखना की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं? कौन सी श्रेणी में सीखना को नहीं रख सकते हैं? अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अभ्यास अनुभूति दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अभ्यास अनुभव एवं अंतर्नोद के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, बीमारी के कारण होने वाला परिवर्तन। तो साथियों, इसमें द आपका आंसर होगा। क्या होगा? द आंसर होगा साथियों। आंसर बीमारी के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हुआ द। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या अधिगम स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? नहीं है पूछ रहा है साथियों। तो एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, या लंबात्मक। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होना चाहिए बहुपक्षीय। तो आपका आंसर होगा द बहुपक्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडुरंगा के अनुसार सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में पहला, साथियों तकनीकी खराबी के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। पांडुरंगा ने अनुसार सामाजिक अधिगम में यह पहला अंश है, कौन सा है? धारणा, पुनरुत्पादन, अवदान और प्रबलन। तो आपका आंसर क्या होगा? अवदान। आंसर क्या होगा? अवदान। तो आपका आंसर स। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्मितवाद शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है? कौन सा क्रम निर्मितवाद शिक्षण मॉडल के अनुसार है? अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना। व्याख्या करना, अन्वेषण करना, विस्तार करना तथा मूल्यांकन है विस्तार करना, विस्तार करना, अन्वेषण करना, व्याख्या करना है मूल्यांकन। तो आपका आंसर होगा साथियों सबसे पहले अन्वेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, विस्तार करते हैं, मूल्यांकन लास्ट में आता है। सबसे पहले अन्वेषण करते हैं। तो आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ है आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, गणितीय प्रेरणा, आंतरिक व बाह्य प्रेरणा। तो आपका आंसर होगा साथियों बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा नहीं हो सकता, गणितीय प्रेरणा नहीं हो सकता, बाह्य प्रेरणा होगा। तो आपका आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलमैन के अनुसार भावात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं गोलमैन के अनुसार बुद्धि के?
तो 5, आपका आंसर होगा द 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। कौन सी बुद्धि की? संगीत की, स्थानिक, पारस्परिक की एवं भाषाई बुद्धि की। तो आपका आंसर क्या होगा? स्थानिक बुद्धि। साथियों, स्थानिक बुद्धि को पेस्टियल भी कहते हैं, पेस्टियल बुद्धि। तो आपका आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि फ्रायड ने पाया कि एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की आयु निम्न में से पियाजे के किस चरण में रखी जा सकती है? किस चरण में रखी जा सकती हैं? तो आंसर क्या होगा? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक, तो आपका आंसर होगा ब, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे समायोजन की विशेषता है। अच्छे समायोजन की क्या विशेषता हो सकती है? संवेगात्मक स्थिरता, सहनशीलता, अनियमित दिनचर्या व आत्मविश्वास। तो आपका आंसर होगा ब, सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है कहलाता है दमन, प्रक्षेपण, अंतक्षेपण व तादात्म्यकरण। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों तादात्म्यकरण। आपका आंसर होगा द, तादात्म्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के क्या कारण हो सकते हैं? सामाजिक, आर्थिक, संवेगात्मक, व्यक्तिगत, वंशानुक्रम, वातावरणीय एवं वंशानुक्रम। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों वंशागत एवं वातावरणीय कारकों के कारण ही व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य छात्रों के साथ साथ वंचित समूह के छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार निम्न कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य छात्रों के साथ साथ वंचित समूह के छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार कहलाता है समावेशी शिक्षा, अनन्य शिक्षा, विशेष शिक्षा व एकीकृत शिक्षा। अनन्य शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा। तो आपका आंसर क्या? आंसर होगा समावेशी शिक्षा। आपका आंसर समावेशी, क्योंकि सामान्य छात्र और वंचित समूह के, तो आपका आंसर होगा समावेश शिक्षा, क्योंकि सामान्य छात्र और वंचित समूह दोनों का समावेश समावेश शिक्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्रेक्सिया के लक्षणों में से एक है वर्तने समझने की समस्या, गणितीय गणना करने की समस्या, एक कलम पकड़ने और लिखने की समस्या, भाषा के उच्चारण की समस्या। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों कलम पकड़ने और लिखने की समस्या डिस्प्रेक्सिया होती हैं। क्या होती हैं? एक कलम पकड़ने या लिखने की समस्या को डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। तो आपका आंसर होगा साथियों स। क्या होगा? स। नेक्स्ट, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसके अंदर हल, थॉर्नडाइक एवं पावलोव। कौन है? कौन हो सकते हैं साथियों? तो आंसर होगा आपका इसके अंदर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विध्रुवीय विकार किस प्रकार का विकार है? द्विध्रुवीय विकार बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है? मनोदशा का, अधिगम का, व्यक्तित्व का या विचार का? तो आपका आंसर होगा साथियों मनोदशा का। आपका आंसर ए होगा मनोदशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य में एसएलडी शब्द का अर्थ है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में एसएलडी शब्द का अर्थ है सेल्फ लर्निंग डायरेक्शन, स्पेशल लर्निंग डायरेक्शन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, सिस्टम्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों, आंसर होगा स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। आपका आंसर होगा स। ठीक है। तो साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना। अगर वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करना साथियों। अधिक से अधिक आपके दोस्त और आप लाभ ले सकें, आपकी तैयारी को और मजबूत कर सके, शिक्षा मनोविज्ञान की, और अध्यापक बनने में एक सहायक बन सके। तो साथियों, बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे कि हर टेस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।